सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे बेटा अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ बाबू, और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे बेटा। इस समय हम एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पे कई फंक्शन थे बेटा। उसी में बड़ी व्यस्तता थी, मैं पढ़ा नहीं पाई, आपको चाह कर भी नहीं कर पाई। तो हमने पढ़ा था पुरूरवा, उसका कुछ अंश हमने पिछले लेक्चर में देखा था। पुरूरवा कौन है? ये महाराज हैं एक, और इनकी भेंट एक जलाशय के किनारे उर्वशी नाम की अप्सरा से होती है। उससे मिलने के बाद इनके मन में जो प्रणय की अनुभूति होती है, उस प्रणय की अनुभूति के बाद इनकी क्या दशा होती है, ये उसका वर्णन है। तो कुछ अंश हमने इसका देख लिया था। कुछ अंश मीन्स हमको लगता है कि हमने 3 स्टैंजा देखा था इसका। ठीक है। पुरूरवा जो कि एक परम प्रतापी शक्तिशाली वीर एक राजा हैं, जिनको हम कहेंगे कि एक धीरोदात्त धीर ललित नायक हैं ये के रूप में है। और नायिका इसकी कौन है? उर्वशी है। ये उर्वशी खंड काव्य से ही लिया गया है, महाकाव्य से। इसको गीत नाट्य भी कहा, गीत काव्य भी कहा जा सकता है। इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर ही, है ना। तो ये और रचना किसकी है? दिनकर जी की है। अब हम देखते हैं आगे से। हमने देख लिया था 3 स्टैंजा, इसका हम चौथे से देखते हैं। चौथा है हमारा, सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पुरूरवा महाराज। पुरूरवा कह रहे हैं कि हे देवी उर्वशी, मेरे सामने बड़े बड़े बनराज, यानी वन का राजा कौन है? जंगल का शेर। मेरे सामने बड़े बड़े शेर भी नहीं टिकते थे, और मेरे बल के आगे पर्वत भी हिल जाया करते थे। और कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरे सामने जो काल रूपी जो सर्प है ना, ब्याल में सांप, यह भी कुंडली मार के बैठ जाता है, ये भी मेरे सामने नहीं टिकता है। और मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। यानी मेरी विशाल भुजाएं देख रही हो ना, इसमें मारुत माने पवन, पवन देवता, पक्षीराज गरुड़ और गजराज दिग्गजों का बल है मेरे हाथों में। लेकिन आज क्या हो गया कि मैं इस तरह से निर्बल हो गया हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं। तूर्य मतलब एक प्रकार का बेटा वाद्य यंत्र, इसको कहते हैं तुरही, जिसको विजयनाद भी कहते हैं। युद्ध के समय घोषणा जब होती है तो वो तुरही बजती है, तूर्य बजता है। कह रहे हैं कि मर्त्य मानव की, मर्त्य मतलब मरणशील, मनुष्य की विजय पताका का मैं क्या हूँ? तूर्य हूँ, उसका मैं शंखनाद करता हूँ। इस मर्त्य लोक में भी मैं मानता हूँ कि मानव सर्वत्र विजयी है। मैं उस चीज़ की विजय का घोष करता हूँ। और क्या है? उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ये उर्वशी, मैं अपने समय का प्रचंड मार्तंड हूँ। प्रचंड मार्तंड कौन है? दोपहर का चमचमाता हुआ सूर्य। देख तो हम सुबह के सूर्य को भी नहीं दे सकते हैं। उगता सूर्य बड़ा ही एकदम लालिमा लिए होता है ना, अरुण देवता का पहले आगमन, फिर सूर्य देवता का 7 घोड़ों पर सवार होकर के। तो हम देख तो भर नजर नहीं सकते हैं बेटा, न सूर्यास्त के समय न सूर्योदय के समय। लेकिन जब उदंड जो प्रचंड मार्तंड है, जो दोपहर का सूर्य है, हम उसमें आसमान की तरफ भी नहीं देख सकते हैं। आंखों में इतनी चकाचौंध होती है ना कि आंखें अपने आप पलके बंद हो जाती हैं। तो वही हूँ मैं कि मतलब मेरी तरफ कोई नज़र उठा के देख भी नहीं सकता। मैं ऐसा प्रचंड मार्तंड हूँ अपने समय का। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंधतम यानी घनघोर अंधकार के मस्तक पर भी मैं, पावक मीन्स आग, जलाकर प्रकाश को करने वाला हूँ मैं। अर्थात मेरे लिए इस संसार में अंधकार, निराशा, उदासी जैसी कोई बात नहीं है। मैं सब पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। और क्या कह रहे हैं? बादलों के शीश पर स्यंदन, स्यंदन माने रथ, मैं बादलों के ऊपर अबाध गति से अपना रथ चलाता हूँ। पर काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन, पर आ गया ना, पर मतलब परंतु, लेकिन
न जाने बात क्या है। ऐसी आज क्या बात हुई कि इंद्र के आयुध को जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। कह रहे हैं कि आयुध माना होता है वज्र। जो पुरुष इंद्र के वज्र को आसानी से झेल लेता है, वज्र का मतलब अगर उसका प्रहार किसी पर हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। आप सुनेंगे ना, करे भैया इतनी बड़ी विपत्ति बड़ी से ऊपर वज्र गिरा, तो वज्र गिरने का मतलब बहुत बड़ी विपदा आना, उससे उभरना मुश्किल हो, मृत्यु तक हो जाना, है ना। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने इन भुजाओं के, अपने पौरुष के बल से इंद्र के वज्र का भी भार झेल सकता है, और अपनी इन बाहों से, जो शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है, यानी अपनी इस भुजाओं से मैं शेर की भुजाओं को मिलाकर खेलता हूँ, उसके साथ में क्रीड़ा करता हूँ, और फूल के आगे वही असहाय हो जाता। आज न जाने ऐसी क्या बात हुई जो एक पुष्प के सामने अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। मेरे अंदर अदम्य शक्तियां भरी हुई हैं, लेकिन उसके होते हुए मैं क्या हूँ, उपायहीन हो गया हूँ। अपनी इस दशा को हटाने में विध विध हो जाता सहज बंकिम, नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। कह रहे कितना भी बलशाली पुरुष हो, वह नारी की बंकिम माने तिरछे नेत्रों के मुस्कान रूपी बाण से बिंध जाता है, घायल हो जाता है, और वह रूपसी, वह सुंदरी नारी अपने सौंदर्य से, अपने मुस्कान से उस पर विजय पा लेती है। आगे हम देखेंगे उर्वशी। जब इतना सब कुछ कहते हैं पुरुरवा कि आज ये जाने क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उर्वशी बता रही है कि क्यों हो रहा है, क्या बात है। ठीक है। अब ये उर्वशी का तीसरा अंक है। तीसरे अंक में पुरुरवा से अपना परिचय दे रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ कहाँ मेरा निवास है, और मुझे देखकर जीव की क्या दशा होती है, मैं सभ्यता और साहित्य में, संस्कृति में किस तरह से प्रकट होती हूँ, यह उर्वशी बता रही है। उर्वशी क्या कह रही हैं? उर्वशी कह रही हैं कि पर क्या बोलूँ, क्या कहूँ। उर्वशी कह रही हैं, जब इतना वो उनसे कहते हैं तो उर्वशी कह रही हैं कि पर क्या बोलूँ, क्या कहूँ। भ्रांति है देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, व्याकुल चंचल, अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। बड़ी अच्छी पंक्तियां, ध्यान देंगे बेटा। कह रहे हैं, उर्वशी क्या कह रही हैं, पर क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा ना कि न जाने कौन सी शक्ति जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मुझे बाधित कर रही है, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, शक्ति, मैं इतना प्रतापी हूँ, बलशाली हूँ, फिर भी मैं उपायहीन हो जा रहा हूँ इसको दूर करने में। तो क्या कह रही हैं, पर क्या बोलूं। उसे अपना परिचय देते हुए कह रही हैं कि महाराज, मैं क्या बोलूं, अपने बारे में मैं क्या बताऊं, अपने हृदय की बात मैं तुमसे क्या कहूं। भ्रांत यह देह भाव, ये जो मेरा जो शरीर है ना, देह माने शरीर होता है, ये जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो ना, ये वास्तव में जो है दिख रहा वो है नहीं, ये एक भ्रम है, ये एक भावना है। ये जो मेरा शरीर है ये एक तरह का आपको भ्रमित करने वाला ही शरीर है, ये वास्तव में शरीर नहीं, बल्कि मैं क्या हूँ, ये एक भावना हूँ, तुम्हारे मन की कल्पना हूँ। और क्या कह रही हैं, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, मन कोई देश नहीं होता है ना, मनोदेश माने मस्तिष्क, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की कल्पना हूँ, वहाँ की व्यग्र, मैं तुम्हारे मन की क्या हूँ, कल्पना हूँ, और तुम्हारे मस्तिष्क में मैं क्या हूँ, एक व्यग्र माने उन्माद, व्याकुल और चंचल वायु की तरह से हूँ। तुम्हारे मानसिक प्रदेश में, तुम्हारे मस्तिष्क में मैं कल्पना की एक व्याकुल, व्यग्र और चंचल वायु हूँ। अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं अवचेतन, आपके जो मन में जो आप कल्पना करते हो ना, मैं उस प्राणों की क्या हूँ, प्रकाश हूँ। जो तुम्हारे जो मन की जो कल्पना है ना, जहाँ से तुम सोचना शुरू करते हो, जिस स्थान से, मैं वहाँ की क्या हूँ,
आपके अवचेतन मन की में मैं प्रकाश डालती हूँ चेतना के जल में। और तुम्हारे चेतना रूपी जो मस्तिष्क में जो जल है ना, जो चेतना, जो सोचने समझने की क्षमता है ना, मैं उस जल में रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूँ। सौंदर्य, रंग, रस और गंध से युक्त एक कमल की तरह से हूँ। कमल का फूल सबको प्रिय है। कमल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, चाहे सफ़ेद कमल हो तो अच्छा, नील कमल हो तो अच्छा लगता है, गुलाबी रंग का तो अच्छा लगता है, लाल कमल हो तो अच्छा लगता है ना। कमल हर रूप में अच्छा लगता है। तो वही क्या कह रही हैं कि मैं रूप रस रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूँ। तुम्हारे जो चेतना का जो जल है ना, जो तुम्हारे मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता है ना, मैं उस प्रदेश में रूप रस गंध से युक्त एक पूर्ण कमल की भांति हूँ। कहने का मतलब है कि हर पुरुष के मन में एक सुंदर सुशील संस्कारी स्त्री की कल्पना होती है कि मेरे जीवन में ऐसी स्त्री, लक्ष्मी रूपी ऐसी स्त्री आए जो मेरे जीवन को सार्थक करे, है ना। तो जो तुम कल्पना करते हो बस मैं वही हूँ। मैं जो दिख रही हूँ नहीं, मैं कल्पना की एक भावना की एक प्रतिरूप हूँ बस। ठीक है, इतना हमने देख लिया। ये अपना परिचय दे रहे ना कि मैं क्या कहूँ तुमसे, क्या बोलूँ, मैं कौन हूँ। जो मेरा शरीर देख रहे हो ना, एक भ्रम है, एक छलावा है, वास्तव में शरीर नहीं है बल्कि एक भावना है। और मैं तुम्हारे मनोदेश देश कोई यहाँ भारत श्रीलंका जापान अमेरिका से नहीं है, फिलीपींस से। यहाँ देश का मतलब एक स्थान से है। तो मन का देश कौन सा है? मस्तिष्क है, जहाँ हम सोचते समझते कि हमारे अंदर क्षमता है, जो जहाँ जिससे सोच समझ के हम कोई कार्य करते हैं। तो वही कह रही मैं तुम्हारे मस्तिष्क में एक जो है उदंड चंचल एक हम कहेंगे उन्मादित वायु की तरह से हूँ। और तुम्हारे जो अवचेतन प्राण है ना, जो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता है, मैं उसमें एक प्रकाश की तरह से हूँ। और चेतना के जल में तुम्हारे जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना, उस चेतना रूपी जल में देखो, यहाँ रूपक अलंकार है और मानविकरण अलंकार भी है। मैं तुम्हारे चेतना रूपी जल में एक सौंदर्य यानी रूप रंग रस और गंध से पूर्ण एक साकार कमल की तरह से हूँ, है ना। आगे हम देखेंगे दूसरा इसका। फिर क्या कह रही मैं क्या हूँ? मैं नहीं सिंधु की सुता। सिंधु माने समुद्र। तो सिंधु की सुता कौन है? लक्ष्मी जो कहता है उनका पर्यायवाची है ना, सिंधु सुता, हरिप्रिया, विष्णु प्रिया, है ना। हे सिंधु सुता, हे विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया, जय महालक्ष्मी जय महामाया। हम ऐसा कहते हैं लक्ष्मी जी के पूजा में, क्योंकि वो समुद्र मंथन से निकली थी तो समुद्र की पुत्री हुई। तो कह रही मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की सुता मीन्स बेटी भी नहीं हूँ। अपना परिचय दे रही कि मैं कौन हूँ। तब अब क्या करें? तलातल अतल बितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़, शुभ्र झलमल फेनांकुश में प्रदीप। कह रही हैं कि मैं तब कौन हूँ? मैं देखिए 14 भुवन होते हैं ना पृथ्वी से लेके पाताल तक, 7 ऊपर 7 नीचे। तो कह रही मैं तलातल अतल बितल और पाताल को छोड़कर, नीले समुद्र को फोड़कर, शुभ्र माने स्वच्छ और आपस में झलमल करती हुई, फेनांकुश में प्रदीप्त, जो फेन मतलब जो झाग नहीं है समुद्र में, उसमें प्रदीप्त माने चमकती हुई, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। क्या कह रही हैं? मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूँ कि जो कि तलातल अतल बितल और पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को, शुभ्र माने स्वच्छ समुद्र के नीचे से उसको फोड़ करके, उसकी झलमल करती हुए झाग में चमकती हुई, उर्मी माने होता है लहर, लहरों के सिर पर मैं नाचती हुई महातल से भी नहीं निकली हूँ। सबसे नीचे है रसातल, रसातल नहीं पाताल है शायद, सबसे नीचे पाताल है। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ऐसे है सब। मुझे बहुत बेटा बहुत क्रम से नहीं याद है, अगले वीडियो में बता दूंगी। और 7 ऊपर है भू है स्व है, ऐसे करके है ना, सत्य तप आकाश। तो क्या कह रही हैं? मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं नहीं गगन की लता, लता माने होता है ना बेल लताएं,
तो लता यहाँ किसको, यहाँ भी देखिए मानविक अलंकार हुआ है, रूपक अलंकार हुआ है। तो लता एक तरह की बेल होती है जो आपस में एक दूसरे से मिल करके फैलती रहती है, हर डाली उसकी एक दूसरे से लता मिली रहती है। तो वैसे आकाश में क्या है, तारा है, तारा को यहाँ लता माना गया है। तो मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई, देखो तारों को नीचे आ गया ना। कह रही मैं आकाश की तारा रूपी लता भी नहीं हूँ जो प्रसन्नचित होकर फलती फूलती हुई आगे बढ़ूं। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, बाला माने कन्या, मैं आसमान की कोई कन्या भी नहीं हूँ। विधु की तनया, विधु माने होता है चंद्रमा, मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। चंद्रिका श्रृंग जो चांदनी के साथ साथ रहे। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा निकट आ जाता है और उसके प्रकाश को पाने के लिए, ये धार्मिक कारण है कि समुद्र का चंद्रमा से बहुत प्रेम है, लगाव है, उसको पाने के लिए उसमें ज्वार भाटाएं ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। लेकिन वैज्ञानिक कारण है कि वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये लहरें ऊपर उठती हैं, चंद्रमा नीचे आता है जब धरती के सबसे करीब पूर्णिमा के दिन, और सबसे करीब आता है शरद पूर्णिमा के दिन, जो हम लोग खीर बनाकर रखते हैं। कहते हैं कि इससे सूर्य चंद्रमा किरणों से अमृत बरसता है ना। तो क्या कह रहे हैं, विधु की तनया चंद्रिका संग, मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ जो चांदनी के साथ साथ रहूं। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं पूर्णिमा के दिन, सिंधु माने समुद्र में उठने वाली परम उज्ज्वल स्वच्छ किरणों की तरह से भी नहीं हूँ, मैं किरण नहीं हूँ, सॉरी तरंग माने लहर भी नहीं हूँ। मैं नहीं किरण की तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं चंद्रमा की किरणों को पकड़कर झूलती हुई तारों के साथ पृथ्वी पर उतरने वाली भी कोई कन्या नहीं हूँ। मतलब इतना सारा बता डालें, न तो मैं पाताल से आई हूँ, न मैं समुद्र को फोड़ कर निकली हूँ, न मैं उसकी लहरों पर नाचते हुए ऊपर आई हूँ, न तो मैं गगन की कोई लता हूँ जो फूलती फलती हुई आगे बढ़ रही हूँ, न तो मैं आकाश व्योमपुर की कोई कन्या हूँ, व्योम माने आसमान होता है। मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, चांदनी के साथ हूँ। और मैं पूर्णिमा के दिन समुद्र की स्वच्छ लहर भी नहीं हूँ जो बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं देखने में, वो भी नहीं हूँ। मैं चंद्रमा की किरणों के को पकड़कर तारों के साथ झूलती पृथ्वी पर आई हुई भी कोई स्त्री या कोई बाला नहीं हूँ। तो फिर कौन है, थोड़ा सा ऊपर करके हम देखते हैं इसको। कह रही हैं आगे, देखिए कितना बढ़िया अपना परिचय दे रही हैं, फिर मैं कौन हूँ तब। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं तो उस पुष्प की तरह से हूँ जिसका न कोई नाम है न कोई गोत्र है। फूल है बेटा, आजकल हाइब्रिड वाला ज़माना है, दो तरह के फूल को एक में उसकी ब्रिड को मिला देते हैं, उसकी अगर जैसे उसमें उसकी अगर डालियाँ लगती हैं, दो डालियों को एक में करके ऐसे करके एलोवेरा में रख के दोनों एक में बांध के लगा देते हैं, तो दोनों का जो पुष्प का कलर है वो दोनों मिलके एक तीसरा रंग धारण कर लेता है। जो जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून, वही वाली प्रक्रिया यहाँ अपनाते हैं ये लोग वैज्ञानिक, वो हाइब्रिड वाली भी ऐसी ही बनती है। तो आप कौन सा बताएंगे, कौन सा पुष्प, उसका नाम गोत्र थोड़ी होता है किसी फूल का। तो कह रहे हैं कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं नाम और गोत्र, गोत्र बेटा होता है, हम ब्राह्मणों में गोत्र होता है, जैसे भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, शांडिल्य गोत्र, सावर्ण गोत्र, है ना, विश्वामित्र गोत्र, वशिष्ठ गोत्र। तो जो जो हमारे सप्त ऋषि थे, जो उन्हीं की जो वंशज जो संतान है, हम उन्हीं के गोत्र कहे जाते हैं। हम ब्राह्मणों में सब होता है। तो वही कह रही, मैं नाम गोत्र से रहित उस फूल की तरह से हूँ, अंबर में उड़ती हुई उन्मुक्त आनंद शिखा, आसमान में स्वच्छंद रूप से, उन्मुक्त माने स्वच्छंद, इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन दबाव पहरा ना हो। मैं आसमान में उड़ती हुई स्वच्छंद आनंद की शिखा, शिखा माने आग की लौ, मैं आनंद की शिखा की तरह, आग की लौ की तरह से हूँ। इतिवृत्तहीन, मेरी कोई कहानी नहीं है। इतिवृत्त मतलब कहानी, मेरी कोई कहानी, मेरा कोई परिचय नहीं है। चेतना, सौंदर्य चेतना की तरंग, सौंदर्य माने सुंदरता की,
चेतना की मैं लहरों की तरह भी नहीं हूँ। भाई इतने रूप हैं इनके। यहाँ अगर आध्यात्म में देखा जाए बेटा, तो कहीं न कहीं ये एक देवी का वर्णन है। भाई नारी हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो जैसे देवी के रूप अनंत हैं, हर कण कण में उन्हीं का निवास है, उसी तरह से अपने आप को ये आत्म परिचय अपना दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, लेकिन जो तुम्हारे मन में कल्पना हो मैं वही हूँ। तो जैसी कल्पना कर ले जाओ, मैं उसी रूप में हूँ, मेरा कोई एक रूप नहीं है। तो क्या कह रही, सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं सौंदर्य की और चेतना की एक लहर की तरह से हूँ। और क्या हूँ मैं? और क्या हूँ? सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं। मैं देवता हूँ, न मनुष्य हूँ, न किन्नर हूँ, न गंधर्व हूँ। ये बेटा ये हमारे देव कोटियों में आते हैं ये लोग, यक्ष गंधर्व किन्नर, है ना। यक्ष नृत्य करते थे, गंधर्व गान करते थे, किन्नर भी उसी में आते हैं, नृत्य करते थे। ये हमारे देव कोटियों में सब आते हैं। प्रिय, मैं केवल अप्सरा। हे प्रिय, मैं तो स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ, है ना। मैंने कोई देवता हूँ, न मनुष्य हूँ, न यक्ष हूँ, गंधर्व हूँ, किन्नर, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। विश्वनर के अतृप्त, अब देखिए ये शब्द पकड़िए, अतृप्त, इच्छा सागर से समुद्भूत। अतृप्त जो कभी तृप्त हो ही ना, कभी जिसकी इच्छा पूर्ण न हो। क्या कह रही है? मैं पुरुष की असंतुष्ट अतृप्त इच्छा रूपी सागर से उत्पन्न हुई हूँ। मैंने पहले बताया ना कि हर पुरुष के मन में कल्पना होती है कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। दुर्गा सप्तशती में एक संपुट भी है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कि हर पुरुष ये चाहता है, जो एक वास्तव में पुरुष है, जो आजकल के छुछमाछर हैं, जो नए लड़के युवा पीढ़ी के जो छुछमाछर हो गए हैं, एकदम से दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, एकदम कामेशवान हो गए हैं। शब्द तो इतने मेरे अंदर क्रोध भर गया है ना कि मैं शब्द बोलूँगी तो मुझसे खराब ही निकलेगा। एकदम कामी स्वान उनको समझ लो, स्वान माने कुत्ता। जो नए पीढ़ी के जो नए युवा हैं, जो हमारे देश के भावी भविष्य हैं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ की बात करूँ, सबकी नहीं, मैं कुछ की बात कर रही हूँ बेटा। वो एकदम छुछमाछर हो गए, उछिद्र हो गए हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो उनको क्या लक्ष्मी मिलेगी? उनको ऐसी पत्नी मिलती है ना कि उनका जीना दूभर कर देती है। तब उनको समझ आता है कि मैंने क्या गलती की और मुझे क्या परिणाम मिला। परिणाम तो मिलेगा आपको, हर काम का परिणाम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। रिजल्ट तो आना ही आना है। आप परीक्षा दे दें तो रिजल्ट ज़रूर आएगा आपका। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, उसमें आपका कैसा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए थोड़ा, अगर भगवान ने मानव बना के भेजा है आपको ना, 84 लाख जन्मों में भटकने के बाद मानव बन कर आए, तो मानव ही बन के रहिए भैया। दानव मत बन जाइए, पशु मत बन जाइए, मानव ही बनकर रहिए, उसी में भलाई है। एक कहावत है ना कि दिन व्यर्थम कुभोजनम और जन्म व्यर्थम कुभार्या। अगर आप सुबह सुबह जाके खूब तेल मसाला वाली स्पाइसी चीज़ें खा लिए ना, चाट चाउमीन बर्गर, तो आप पूरा दिन एसिडिटी से, गैस से, पेट दर्द से, आपको लूज मोशन भी हो सकता है, परेशान रहेंगे। और अगर दुष्ट पत्नी मिल गई तो आपका जीवन है समाप्त है। आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल अगल बगल में, मुझे कहना नहीं है। तो कायदे से रहिए, आपको भी लक्ष्मी मिलेगी। भगवान ने आपका भी वर्ण कर रखा है, आप सारी योजनाएं उनकी पहले से ही फिक्स हैं, है ना। तो वही क्या कह रही हैं, विश्व नर के अतृप्त, इस संसार के संपूर्ण असंतुष्ट मनुष्य की इच्छा सागर से मैं उत्पन्न हुई हूँ। मैं क्षीर सागर से, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, किसी सागर से नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि किस सागर से उत्पन्न हूँ? असंतुष्ट मनुष्य की इच्छा रूपी सागर से मैं उत्पन्न हुई हूँ। वो मेरे जिस रूप की कल्पना करता है, मैं उसको उसी रूप में मिल जाती हूँ, है ना। कभी चंडी का रूप, कभी कालिका का रूप, कभी देवी का रूप, कभी सती का रूप, कभी माता सती सावित्री का रूप। आप जिस रूप में चाहेंगे, हमारी माँ उसी रूप में मिलेगी। सही रूप में आप आएंगे तो उनका सही प्रादुर्भाव होगा। अगर आप रक्त बीज बनेंगे तो काली का रूप धारण करेंगे ही करेंगे। महिषासुर बनेंगे तो उनको चंडिका का रूप धारण करना ही, चंडमुंड को मारने के लिए। तो यही है, आप शिव के रूप में आएंगे, शक्ति के रूप में अपने आप को वर्ण कर लेंगे।
तो नारी के अनेक रूप है भैया, आप जैसा चाहेंगे वैसा वो बनेगी, वैसा करेगी, आपके कर्म के फल के अनुसार आपको वो सुख दुख देने आएगी। आगे हम देखते हैं बेटा क्या कह रही हैं। जन जन के मन की मधुर वन ही माने आग, प्रत्येक हृदय की उजियाली। जन जन माने प्रत्येक मनुष्य के हृदय की मैं क्या हूँ, मीठी आग हूँ, है ना। मैं प्रत्येक मनुष्य के मन की, हर पुरुष के मन में मधुर प्रेम की जो मीठी आग है वह मैं ही हूँ। प्रत्येक हृदय की उजियाली, मैं उस प्रत्येक पुरुष के हृदय में साकार प्रकाश के रूप में रहती हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। जो एक पुरुष अपने मन में जो एक नारी की चरम सौंदर्य की कल्पना करता है, मैं उसी का मूर्त रूप हूँ। मैंने आगे भी समझाया कि आप जिस रूप में कल्पना करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, उसी रूप में आपको वह मिलेंगी। तो क्या कह रही हैं कि मैं मनुष्य के मन में बसने वाली एक नारी के परम सौंदर्यमयी कल्पना की साकार मूर्त रूप हूँ। विषधर के, आप देखिए क्या कह रही हैं, विषधर के फण पर अमृतवर्ती। अमृतवर्त माने अमृत बत्ती। आप देखे होंगे ना, जो बहुत पुराना सांप, जो नाग या कोबरा जो भी हो जाता है, हमने देखा है बेटा। हमारे वहाँ ना बहुत, जैसे बांस के बहुत सारे पेड़ थे, बसवारी जिसको कहते हैं, तो उसमें कोबरा रहता था, फिटार गाँव जिसको कहते हैं, तो वो रहता था बहुत काले काले एकदम विषधर, फुफकारते थे, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी। उसके सिर पे बना रहता था त्रिशूल की तरह, एक जैसे अलग अलग तरह के प्रकार, त्रिशूल की तरह लगभग बना रहता था उसके सिर के ऊपर, कि कंठ पे या सिर के ऊपर शायद बना रहता है अमृतवर्ती की तरह। तो वो जब बहुत पुराना होता है, बहुत विषैला होता है, उसके सिर पे बना होता है। तो क्या कह रही हैं कि विषधर के फण पर अमृतवर्ती, विषैले सांप के सिर पर मैं क्या हूँ, अमृतवर्तिका हूँ। यानी सांप से जो सब डरते हैं ना सांप से, मैं उसके सिर पर सवार रहती हूँ, उससे भी मैं नहीं डरती हूँ, मैं उसके सिर की अमृतवर्तिका हूँ। और क्या है, उद्धत अदम्य बर्बर बल पल, रूपांकुश छीण मृणाल तार। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, देखिए कवि की शब्दों की योजना देखिए, कवि की कल्पना देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और रवि कवि की बात नहीं बेटा, ये रवि थे भी दिनकर, इनका नाम है उपनाम, लेकिन ये सत्यता भी है इसमें। हम जैसा कर्म करते हैं, विधि हमको उसी तरह से देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। आपके कर्म के हिसाब से आपको परिवार मिलते हैं सुख दुख देने के लिए। क्या कह रही, उद्धत माने प्रचंड, उदंड, अदम्य जिसका दमन ना हो सके। और कैसे, बर्बर बल पर, बर्बर माने हिंसक पशु के, पुरुष के बल पर भी मैं पतले कमल के नाल के तार के समान अपने कोमल रूप का अंकुश लगाकर उसे अपने वश में कर लेती हूँ। किसको किसको कर लेती हूँ, प्रचंड, उद्धत माने प्रचंड, जो बहुत मनबड़ हो, उद्धत हो। अदम्य, जिसको, जो दुर्दमनीय हो, जिसका दमन न कभी किया जा सके। बर्बर माने हिंसक स्वभाव वाले पुरुष पर मैं अपने परम कोमल स्वभाव से, जो कमल के डंठल की तरह एकदम कोमल है, ऐसे अपने रूप के सौंदर्य से मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली और हिंसक पुरुषों को भी अपने वश में कर लेती हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा, हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और दिनकर जी की ये बहुत ही श्रेष्ठ रचना है, तभी तो इस पे ज्ञानपीठ इनको मिला। तो अब हम सोच रहे हैं बेटा अपने वीडियो के यहीं पर हम समाप्त करें, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो रहा है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।